बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में जो रेसिपी बन रही है उसकी खसूसियत ये है कि देखें उसमें शक्करपारे, मीठी टिक्कियाँ और बिस्किट तीनों की ही स्पेशलिटीज़ हैं। आप इसको 3 in 1 ईज़िली कह सकते हैं। तो चलते हैं, इसकी तैयारी करते हैं शुरू। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 कप आटा। आप ये इसको मैदा में भी बना सकते हैं और यूँ भी कर सकते हैं कि हाफ़ कप आटा और हाफ़ कप मैदा ले लें। ये आप पर है, आप जिस तरह से चाहें बना सकते हैं इसको। और 1/4 कप इसमें जाएगी सूजी। और ज़्यादा बनाना है तो इन चीज़ों को इसी तरह से आप डबल करते हुए जाएंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे डालूँगी मैं बड़े 2 से 3 चम्मच मैंने डाले हैं नारियल का बुरादा, कोकोनट क्रश कह लें इसको। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो स्किप कर दें, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त आएगा इसका टेस्ट। और यहाँ बड़ा 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाला था सफ़ेद तिल का। और ये है पिसी हुई चीनी, हाफ़ कप। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो 1 या आध चम्मच इसमें ज़्यादा कर लें, नहीं तो ये इनफ़ है, आधा कप पिसी हुई चीनी इसमें इनफ़ है। और यहाँ पे डाले से मैंने 3 चम्मच मेल्ट हुए हुए घी के, मैंने देसी घी डाला है। आप इसमें बनास्पति भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल को आपने ज़रा अवॉइड करना है, ऑयल नहीं डालना। और ये इन चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, उसके बाद हम गूँधेंगे। और यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपने इसको बहुत कम पानी में गूँधना है। ये मेरा ख्याल है कि बड़े 2 या 3 टेबल स्पून में गूँध गया था। इसको सख्त गूँधना है, क्योंकि अगर ये नरम डो हो जाएगी तब तो इसके बनेंगे ही नहीं, स्नैक्स ही नहीं। मैं सॉरी, इस तरह से ये बिस्किट या शक्करपारे जो भी कह लें वो इस तरह से नहीं बनेंगे। तो ये आपने इसकी कंसिस्टेंसी देख लिया ना, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर आपको लगे कि पतला हो रहा है, आपसे थोड़ा सा आटा और उसमें मिक्स कर लें और फिर इसको रोल आउट कर लें थोड़ा सा, और फिर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, या इसी एक, आप चाहें तो एक का भी कर सकते हैं। ऐसे रोल बना लें दोनों हाथों की मदद से। देखा आपने कितना झटपट से हमारी डो भी तैयार होगी, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप झटपट इसको बना सकते हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि आप इसको रख के पूरी सर्दियाँ खा भी सकते हैं। इसको आप सेव कर लें, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखें और मज़े से आप पूरी सर्दियाँ इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये जनाब हो गया था हमारा रोल। इस तरह से आपने बना लेना। और ये देखें, आपने छुरी की आपने देखनी है, ये नाइफ़ की आपने डायरेक्शन देखनी है। ये देखें, तिरछी कटिंग करनी है ये, क्योंकि हमने इसको बनाना है खजूर की शेप में। तो ये इस तरह से इसकी आपने करनी है तिरछी, जिस तरह से हम समटाइम्स हरी मिर्चें भी काटते हैं ना, इस तरह से आपने इसकी तिरछी कटिंग कर लेनी है। और इसके किनारों को इस तरह से शेप दे देनी है जिस तरह से खजूर वाली मिठाई लगे या खजूर वाले मीठा लगे। तो और दूसरी तरफ आपने घी गर्म होने के लिए रख देना है। और जब घी गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देने हैं। और बहुत ज़्यादा गर्म घी बिल्कुल नहीं डालने, इसको मीडियम से लो फ्लेम पे पकाना है। वो इसलिए ताकि अच्छी तरह अंदर से पक जाएं, नहीं तो ये ऊपर और नीचे से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट रहेंगे। हमने इसे सॉफ्ट नहीं रखना, इसको हमने क्रिस्पी करना है। और दूसरी बात ये है कि जब ये देखें एक साइड से कलर आ गया था तो मैंने टर्न कर दिया था, और देख के टर्न करें, अभी ये बहुत सॉफ्ट होंगे। और इवन जब ये पक जाएंगे ना दोनों तरफ से लो फ्लेम पे भी, और फिर आप इसको प्लेट में निकालेंगे तब भी ये बहुत सॉफ्ट होंगे। लेकिन फिर आपने इसको हवा में रहने देना है कुछ देर तक, कम से कम भी 15-20 मिनट में जाके फिर ये खुद ही हार्ड होना शुरू हो जाएंगे। बाहर से हार्ड होंगे और अंदर से खस्ता कुरकुरे होंगे। अगर आप ऑयल डाल देंगे तो ये अंदर से सख्त हो जाएंगे, उस तरह से नहीं आएगा, खस्तापन नहीं आएगा। इसका ये फ़र्क होता है ऑयल और घी का। तो यहाँ पे ये देखें दोनों तरफ से बहुत प्यारा कलर आ गया था। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हमारे देखें झटपट तैयार हो गए हैं शक्करपारे, या जो भी मिठाई कह लें, मीठी टिक्कियाँ कह लें, जो भी हमारी खजूर की मिठाई बिल्कुल तैयार है। आपने ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई करना है और इतने मज़े की बनेगी, इसका टर्न आउट इतना ज़बरदस्त होगा, आप लोग इंजॉय करेंगे। अचानक मेहमानों के लिए, या अचानक भूख के लिए, या सर्दी में दिल करता है कुछ ना कुछ खाने के बाद मीठा खाने के लिए, तो इसके लिए बेस्ट है। ये देखें, मैं आपको प्लेट पे भी देखें, मैं ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल भी नरम नहीं रही, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी देर रखा है बाहर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।